सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक गुरु जी के दो चेले थे। एक चेला वैश्या के घर जाता था नाच देखने मुजरा, और दूसरा सत्संग करने जाता था। तो जो सत्संग करता था उसके पांव में कील लग गई, आर पार पांव में हो गई हड्डी को फाड़ती हुई। और वो वैश्या के घर जा रहा था तो रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। चेला गुरु जी के पास गया, गुरु जी मैं सत्संग करता था तो मेरे पांव में भगवान ने कील चुभा दी, और वो वैश्या के घर जाता था तो सोने की मोहरें मिल गई। ये कैसा न्याय है भगवान का? ये तो भगवान ने गलत किया। तब गुरु जी ने कहा, बेटा हाँ, गुरु जी ने कहा बेटा क्या सही है क्या गलत है हमें कुछ समझ नहीं आता, भगवान जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो गुरु जी ने कहा, बेटा आज तुझे पांव में जो कील लगी है ना, आज के दिन तुझे मरना था, आज तेरी मौत आ रही थी, पर तू भगवान की कथा सुनता था, भगवान के लिए कदम बढ़ाया, इसलिए भगवान ने तेरी मृत्यु को एक लोहे के कील चुभाकर तब्दील कर दी उस छोटे से दर्द में। आज तेरी मौत टल गई इस घटना में। और ये जो वैश्या के घर जा रहा है, आज के दिन इसे राजा बनना था, इसके बड़े पुण्य थे, परंतु ये वैश्या की संगत कर करके इसके पुण्य नष्ट हो गए। और सोने की इतनी सी थैली, इसे खजाने मिलने वाले थे सोने से भरे हुए, राजा बनता ये, पर पुण्य नष्ट हो गया। सो देख इतना सा ही सोना मिला इसे। कहने का अर्थ ये है, जब आप गलत करते हैं ना मेरी माँ, तो आपके गलत कामों से आपका पुण्य नष्ट होता है, और आपके अच्छे कामों से आपका पुण्य प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। जितना पुण्य होगा उतना सुख मिलेगा, जितना पाप होगा उतना दुख मिलेगा। आपके जीवन में जो दुख मिल रहा है ये आपके किसी जन्म के पापों का फल है, भोग लीजिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो भगवत कृपा स्टार्ट हो जाएगी। भगवान दुखों को भी कम करते हैं, परंतु 100% है तो 10 तुम्हें भोगना पड़ेगा, भगवान 90% हटा देंगे कृपा से, पर 10% फिर भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए आज जो तुम भगवान के चरणों में हो और फिर भी दुख है, ये समझना कि तुम्हारा दुख तो बहुत बड़ा था, पर परमात्मा ने 90% माफ करके 10% छोड़ा है। भोग लो, जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपके सुख के दिन स्टार्ट हो जाएंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो भगवान है, सब जानते हैं, सब समझते हैं, परमात्मा है, पर ब्रह्म है, हम सबके माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बिहारी जी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी सोच पर भी परमात्मा की दृष्टि, वो जान रहे हैं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी नीयत कैसी है, आपकी नीति कैसी है, सब समझते हैं भगवान। इसलिए मन से, वाणी से, कर्म से किसी के साथ बुरा ना करना। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से, कर्मा मतलब कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से किसी का दिल ना दुखाना। मैं कहता हूं मेरी माँ, मन वाणी कर्म से सदा जब भगवान को स्मरण करोगे तो जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। बड़ी आनंदमयी जिंदगी होगी आपकी, बहुत आनंद मिलेगा जीवन जीने में। आज हम लोगों को देखते हैं, लोग जी नहीं रहे हैं, रो रहे हैं, ढो रहे हैं। महाराज जी जिंदगी भार बन गई है, ढो रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा जीना भी कोई जीना है? अरे जिंदगी आनंद के लिए दी परमात्मा, मौज के लिए। एंजॉय करो, आनंद से हंसो, खिलखिलाओ, प्रसन्न रहो, परोपकार करो, कमाओ और कमा कर उसका सदुपयोग करो, खाओ और खिलाओ, सेवा करो, दर्द समझो, इसके लिए जिंदगी है।